फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हो कंप्यूटर इन्फो। जैसे कि आप डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स यूज़ करते हो जिसमें वाईफाई भी आ जाता है और डेटा कनेक्शन भी आ जाता है। अब इनमें से हम कोई भी यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे हम स्मार्टफोन्स के बाद डेटा कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं या हम स्मार्टफोन्स के अंदर से वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड के अंदर से बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मीन्स कि डेटा कनेक्शन जो है उसकी जो स्पीड है वो लो होती है बनिस्बत वाईफाई के। अगर उसको वाईफाई के साथ कंपेयर किया जाए तो वाईफाई की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास डेटा कनेक्शन है। आज हम इसी वीडियो के अंदर से इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो वाईफाई और डेटा कनेक्शन है, वाईफाई की स्पीड क्यों ज़्यादा होती है या हमारे पास डेटा कनेक्शन है तो उसकी स्पीड स्लो क्यों होती है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं नेटवर्क के अंदर से। इंटरनेट को अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर से एक डेटा कनेक्शंस को यूज़ करते हैं, एक हम वाईफाई को यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा कनेक्शंस की। डेटा कनेक्शन जो है इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती, ना हम इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जो कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है किसी भी स्मार्टफोन्स को, तो जो स्पीड नेटवर्क की वहाँ पर डेटा कनेक्शंस की डाल दी जाती है, चाहे 2G है, 3G है, 4G है या आपके पास 5G है, तो वो उसी स्पीड पर ही वर्क करता है। अगर देखा जाए फिर डिपेंड करता है उस सिम के ऊपर। मीन्स कि जो उसके अंदर से सिम इंक्लूडेड है, चाहे आपके पास सिम जोंग की है, टेलीनॉर की है, यूफोन की है, जो भी सिम इस्तेमाल कर रहे हो उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर से, एक आपका स्मार्टफोन से जिसके अंदर से ये नेटवर्क डाला गया है मैन्युफैक्चर्स टाइम के दौरान। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके पास नेटवर्क के सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्या वो सिग्नल्स आपको स्ट्रांग दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। जब आपको सिग्नल स्ट्रांग दिए जाते हैं तो आपका जो डेटा कनेक्शन है वो स्पीडी वर्क करता है एज कम्पेयर टू वाईफाई बहुत स्पीडी काम नहीं करता, जैसे कि वाईफाई एक काम कर रही होती है स्पीडी। दूसरी चीज़, आपके पास डेटा कनेक्शन जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ता। जैसे कि आप कोई भी डेटा कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हो, टेलीनॉर यूज़ कर रहे हो, जोंग यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि जब सिग्नल वीक होते हैं तो आपके पास डेटा कनेक्शन आना भी स्टार्ट नहीं होता। क्यों? आपके पास बहुत ज़्यादा लो स्पीड हो रही होती है। 2G के अंदर चला जाता है या 3G के अंदर चला जाता है या आपके पास 4G के अंदर होता है तो वर्किंग नहीं कर रहा होता प्रॉपरली। क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि उसको प्रॉपरली वो सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते। अगर देखा जाए तो जो उसके अंदर से एंटीना लगा हुआ होता है वो ज़्यादातर सिग्नल्स को नहीं पकड़ रहा होता। यह टावर के अंदर से मसला हो सकता है कि टावर आपको सही सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, या आपके पास हो सकता है कि आपका जो स्मार्टफोन है या आपके पास जो मोबाइल है उसके जो डेटा कनेक्शन है उसकी ही उतनी स्पीड है कि वो 3G को सपोर्ट करता है, 4G को सपोर्ट नहीं करता या स्पीड ही नहीं है उसका नेटवर्क। ये भी हो सकती है वजह। इसके अंदर से कई वजूहात हो सकती हैं कि आपका जो डेटा कनेक्शन है वो स्लो वर्क क्यों करता है। अगर आपके पास एक स्ट्रांग सिग्नल्स आ रहे हैं तो तब आपके पास डेटा कनेक्शन जो है वो फास्टली काम करता है, लेकिन इतना भी फास्टली काम नहीं करता जैसे कि वाईफाई काम कर रही होती है। अब अगर दूसरी चीज़ को देखा जाए, वाईफाई जो है तो वो जो है आपके पास वो असल में डायरेक्टली कनेक्शंस लेती है एक मोडेम ऐसी के साथ जिसमें 0 और 1 को ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। अब एक वायर का जो डेटा है वो बहुत स्पीडी ट्रांसफ़र होता है और एक जो आपके पास वेव्स के अंदर डेटा को थ्रो किया जाता है, जो डेटा कनेक्शंस हम यूज़ कर रहे होते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर से, तो वो जो डेटा कनेक्शंस आपको मिल रहा होता है वो वेव्स के अंदर से आ रहा होता है और वो स्लो होता है। आप अब ये सोचोगे कि तो वेव्स के अंदर तो हमें वाईफाई भी मिल रही होती है, तो वाईफाई तो आपको मिल रही होती है, लेकिन आपका जो रोटर लगा होता है या मोडेम लगी होती है जो आपको वाईफाई दे रही होती है उसके आप करीब होते हो, नियरेस्ट होते हो, तब आपको एक स्ट्रांग सिग्नल दिए जा रहे होते हैं। और वो जो मोडेम है वो वायर से पीछे, जैसे कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी है, तो वो जो आपको देती है, जैसे कि कोई भी मोडेम आपको PTCL प्रोवाइड करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है
एज कम्पेयर टू डेटा कनेक्शन से। क्यों स्पीड ज़्यादा होती है? क्योंकि उसके अंदर जो मोडेम लगी हुई होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके वायर के साथ, और वायर से उसे बहुत ही तेज़ी के साथ डेटा मिल रहा होता है और वो उसको ट्रांसमिट कर रही होती है आपके मोबाइल के अंदर से वाईफाई के अंदर से, और वाईफाई के अंदर से वो कन्वर्जन कर रही होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की, तब आपके पास बहुत फास्टली ये वर्क कर रहा होता है वाईफाई। अब वाईफाई की जो स्पीड है, आपका जो स्मार्टफोन है उसके अंदर तो आपने देखा है कि जब आप ज़ैपिए के साथ उसको कनेक्ट करते हो वाईफाई को, तो उसके अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ डेटा ट्रांसमिट होता है। तो आपने खुद ही अंदाज़ा लगाया होगा कि जो आपके पास डेटा कनेक्शन है और वाईफाई के साथ जब भी आप डेटे को शेयर करते हो तो बहुत तेज़ी के साथ जाता है। इसी तरह जब उसे मोडेम कोई कनेक्शन दे रही होती है तो वो आपके पास जो नेटवर्क उसे मिल रहा होता है वो बहुत ही स्पीडी मिल रहा होता है, इसलिए आपके पास जो वायरलेस नेटवर्क है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी के साथ काम करता है एक वाईफाई एज कम्पेयर टू डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन आपका स्लो वर्क कर रहा होता है। क्यों स्लो वर्क कर रहा होता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। स्लो वर्क इसलिए भी करता है कि आपको पूरे टावर के साथ एक एनालॉग सिग्नल मिल रहे होते हैं, और टावर आपका जितना दूर होता जाएगा उतने ज़्यादा आपके वीक सिग्नल होते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप टावर के नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग सिग्नल मिलेंगे और तेज़ी के साथ आपका नेटवर्क काम करेगा। लेकिन इतना तेज़ नेटवर्क काम नहीं करेगा जैसे कि वाईफाई आपका फास्टली काम करती है। अगर वाईफाई का देखा जाए तो पीछे से जो वायर्स यूज़ की जा रही होती हैं, वायर्स वाला जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है, और आगे जो मोडेम लगी होती है वो कन्वर्ट करके आपके स्मार्टफोन को वाईफाई के ज़रिए दे रही होती है बहुत तेज़ी के साथ, और उसके आप नियरेस्ट भी होते हो, करीब भी होते हो, और वो आपको एक डेटा भी प्रोवाइड कर रही होती है या नेटवर्क भी प्रोवाइड कर रही होती है। आई होप कि ये जो वीडियो थी मेरी वो आपको पसंद आई होगी कि जो आपके पास डेटा कनेक्शन होता है ये स्लो क्यों होता है और वाईफाई क्यों फास्टली वर्क कर रही होती है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दें, एक बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपके नॉलेज में इजाफा हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।